विवेकानंद केंद्र, विवेकानंद शिला स्मारक, इन दोनों की निर्मित की घटना पुरानी है, यानी आज की पीढ़ी को उसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। जानकारी तो कुछ न कुछ होगी, परंतु उसको जानना आवश्यक है। विवेकानंद शिला स्मारक खड़ा कैसे हुआ? तो ऐसी भव्य कृतियाँ खड़ी होती है, उसमें परिश्रम, तपस्या, अनेक लोगों का सहयोग, ये तो होता ही है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि विवादों के बादलों को पूर्णतः निरस्त कर संपूर्ण देश की सहमति बनाकर ये कार्य हुआ है। यानी अनेक अपने देश में राजनीति चलती है, अपने देश में विचारधाराएं हैं, उनका विरोध चलता है, ऐसी सब बातों की बाधा थी, परंतु इसके पीछे जो शक्ति थी, उस शक्ति के प्रतीक रूप में एकनाथ जी थे। तो उनका दृष्टिकोण ही संपूर्ण राष्ट्र के संगठन का, संपूर्ण राष्ट्र के वैभव का होने के कारण इन विरोधों पर मात करके तो वो आगे बढ़े ही, लेकिन केवल इतना नहीं किया। फूल होंगे शूल सारे, मित्र होंगे सब विरोधक, ऐसा एक संगीत में कहा है। उसका प्रत्यक्ष अनुभव और दैनंदिन जीवन में संघ कार्य करते समय छोड़ दिया तो राष्ट्रीय प्रसंगों के संदर्भ में संघ के कार्यकर्ताओं ने पहली बार ही इसका परिचय दिया कि ऐसे सबको इकट्ठा लाके राष्ट्रीय काम हो सकता है। ये उसकी पहली विशेषता है। संपूर्ण भारत के एक मानस की अनुभूति इसके पीछे है। दूसरी बात है कि ये अपने आप में ये शिला पर इतना भव्य स्मारक खड़ा करना ही एक बहुत बड़ा काम था, और उसके खड़े होते ही अगर इति कर्तव्यता का अनुभव हो जाता, हुआ ही था, उसके बाद हो गया, एक खड़ा करना था वो हो गया, ऐसा करके लोग निरस्त हो जाते हैं, तो उसको बहुत अस्वाभाविक होकर नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वामी जी की ये जो प्रेरणा थी कि अपने देश के दरिद्री अज्ञानी लोगों की सेवा अपने देश के ही सक्षम लोगों ने करना, तरुणों ने करना, 50 वर्ष तक, और सारे देवी देवता भूलकर भारत माता को ही अपना आराध्य बनाकर उसके पुत्रों की दरिद्र देवो भव, मूर्ख देवो भव, ऐसा कह के शिवभाव से सेवा होनी चाहिए, तब ये राष्ट्र प्राणवान बनेगा। ये जो उनका अनुभव था और उसके चलते उनके मन में जो तड़पन थी, उसका फिर से और आविष्कार ये केवल शिला पर स्मारक बनकर नहीं रहा, तो उसके आधार पर इस प्रकार के जीवनवृत्ति, इस प्रकार के कार्य, ये सारा आगे हुआ। कहानी बताएंगे तो बहुत लंबी है, लेकिन जाकर देखना चाहिए। ये जो सारी बातें होती है, तो इन बातों के फलस्वरूप जो कृतियाँ खड़ी होती है, वहाँ उसका वातावरण भी रहता है, और जानना भी चाहिए कैसा विरोध था, वो कैसे समाप्त होकर वही अनुकूलता में बदल गया। और जहाँ एक तरफ सारे, और एकनाथ जी और उनके सहयोगी संघ के सारे लोग, और सारा देश एक तरफ की यहाँ नहीं होगा, ऐसा चित्र था, वो उल्टा होकर और संपूर्ण देश। अब ये कल्पना भी कौन कर सकता है एकनाथ जी के सिवाय कि विवेकानंद सबके थे, तो एक एक रुपया सारा देश लगाएगा, और उस भव्य कल्पना को जमीन पर साकार करने की योजना कुशलता आदि आदि सारी स्वयं एकनाथ जी की भी जो गुणवत्ता है, इसके चलते ये सारी बातें हुई है। तो शिला स्मारक में ये जो परिश्रम, अनेक लोगों का त्याग, अनेक लोगों का और उत्कट समर्पण, ये जो कारणीभूत हुआ है, वैसे स्वामी जी की प्रेरणा के अनुसार कार्य का भी एक केंद्र खड़ा हुआ है। जैसा ये स्मारक भव्य है, वैसा वो कार्य ही भव्य बनने जा रहा है। तो स्वामी जी के देश की प्रतिदृष्टि, स्वामी जी के गरीब अज्ञानी लोगों के प्रति जो हृदय का एक आत्मीयता भाव था, करुणा थी,
इन सब बातों को लेकर विवेकानंद शिला स्मारक के भी प्रत्येक और चप्पे में और विवेकानंद शिला स्मारक के बाद केंद्र के द्वारा जो कार्य हुआ उसमें इसकी अनुभूति आती है। मूल से उस कहानी को जानना, इस प्रेरणा का परिचय करा लेना और उसके आधार पर कन्याकुमारी में स्मारक खड़ा है और सारे देश में कार्य चल रहा है। इन दोनों का परिचय करा के स्वाभाविक ये परिचय अगर हम कराएंगे तो जैसे विवेकानंद जी के शब्द आज भी हम लोग किसी ने हमने देखा नहीं है, हम बहुत बात के लोग हैं और काले अक्षर पुस्तकों में उनके पढ़ते तो भी हमको उससे ऊर्जा मिलती है कि हर एक का अनुभव है। वैसे इस कहानी को जानने से और उसके कार्य परिचय को करा लेने से हम उस प्रेरणा से भी आप्लावित हो जाएंगे और ऐसे होगा तो हमारा जीवन भी धन्य होगा और अपने देश का जीवन भी धन्य हो जाएगा। उस धन्यता की ओर अग्रसर होने का एक मौका शिला स्मारक के जो 50 वर्ष हुए उस निमित्त जो संपर्क चल रहा है उसके चलते हमको मिल रहा है। हमने उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।